पूरा इंडिया जिनका फैन है वो अपने जीवन को इतनी सादगी से जीते हैं कि अपने बच्चे को स्कूल में लेने के लिए स्कूटी से चले जाते हैं। अपने आसपास बॉडीगार्ड्स रखना उन्हें पसंद नहीं है। उनका मानना है कि मैं तो सिर्फ सिंगिंग करने आया हूं, संगीत से मुझे मोहब्बत है, मुझे फेमस होने से कोई लेना देना नहीं है। और दुनिया में उनका जो सादगी से जीने का तरीका है उनके करियर में आड़े आ गया था, लेकिन उन्होंने अपने आप को नहीं बदला, दुनिया ने उनके लिए खुद को बदल लिया। ये कहानी है दी वन एंड ओनली अरिजीत सिंह की। आप देख रहे हैं लर्निंग सीरीज सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। मैं हूं आपके साथ आरजे कार्तिक। शुरुआत से शुरू करते हैं। 25 अप्रैल 1987 को जियागंज मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ। बहुत कम समय में, बहुत कम उम्र में ही इन्होंने अपनी संगीत की यात्रा की शुरुआत कर दी थी और शुरुआत में अपनी नानी जी से भारतीय शास्त्रीय संगीत में औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया था। उसके बाद में इन्होंने बीरेंद्र प्रसाद हजारी साहब से प्रशिक्षण लिया था, जो कि इनके होम टाउन के एक संगीत विद्यालय में संगीत के शिक्षक थे। अरिजीत सिंह जिनकी गायकी की दुनिया मुरीद है और उनकी जो सिंप्लिसिटी है, जो साधारण तरीके से जीवन जीने का तरीका है, उसकी भी दुनिया मुरीद है। ये स्टाइलिश कपड़े नहीं पहनते हैं, बहुत सिंपल तरीके से रहते हैं और इन्होंने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे संगीत पसंद है, बस इसीलिए गायक बना, फेमस होना मैं कभी चाहता नहीं था, मुझे सेलिब्रिटी बनना पसंद नहीं है, मुझे म्यूजिक से प्यार है और मैं नॉर्मल लाइफ जीना पसंद करता हूं। तो आइए बात करते हैं अरिजीत सिंह की कहानी की और उनसे सीखने वाली उन बातों की जिनमें से अगर एक बात भी हमने अपनी लाइफ में उतार ली तो शायद हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ नई शुरुआत हो जाए। इस कहानी की शुरुआत वहां से होती है जहां दुनिया ने पहली बार अरिजीत सिंह को टीवी पर एक सिंगिंग शो में देखा था, रियलिटी शो जिसका नाम था फेम गुरुकुल। 18 साल की उम्र में अरिजीत सिंह उस शो का हिस्सा बन चुके थे। वो कहते हैं कि मैं फेम गुरुकुल में इसलिए नहीं गया था कि मुझे सिंगर बनना था बॉलीवुड में, मैं तो ये देखने के लिए गया था कि मैं कितने पानी में हूं, क्योंकि जब तक आप कॉम्पिटिशन में नहीं जाते तब तक आपको अपनी असलियत पता नहीं चलती। अरिजीत सिंह की ट्रेनिंग क्योंकि क्लासिकल म्यूजिक में हुई, शास्त्रीय संगीत उन्होंने सीखा, तो उनके गुरुजी ने ही उन्हें कहा था कि आप फेम गुरुकुल में जाइए, ऑडिशन दीजिए ताकि क्लासिकल म्यूजिक को और जो है बढ़ावा दिया जा सके। अरिजीत सिंह जब आए तो ऐसा हुआ भी और वो हर तरीके के गाने गाते हैं जिनमें क्लासिकल म्यूजिक की छाप आप आसानी से सुन सकते हैं। अरिजीत सिंह ने एक बार कहा कि शंकर महादेवन वो पर्सनैलिटी थे जिनकी वजह से मैं फेम गुरुकुल में आया, क्योंकि शंकर महादेवन भी क्लासिकल म्यूजिक के उस्ताद कहे जाते हैं। ये जो फेम गुरुकुल था, इसमें अरिजीत सिंह का जो लक था वो चमका नहीं और कंटेस्टेंट जो बाहर होते जा रहे थे उसमें वो भी बाहर हो गए, विनर नहीं बन पाए। लेकिन उसके बाद में एक और सिंगिंग रियलिटी शो था जिसके बारे में कम लोग जानते हैं, जिसका हिस्सा अरिजीत सिंह बने थे। उसका नाम था 10 के 10 ले गए दिल और इस नाम का जो सिंगिंग शो था उसके विनर बने अरिजीत सिंह और प्राइज मनी के तौर पर उन्होंने 10 लाख रुपए जीते। उन्हें किसी ने कहा कि मर्सिडीज गाड़ी आप खरीद लीजिए, बंगला आप खरीद लीजिए, लेकिन उन्होंने वो जो पैसे जीते थे, जो प्राइज मनी थी, उससे एक रिकॉर्डिंग सेटअप तैयार किया और म्यूजिक प्रोग्रामिंग का काम करने लगे। विशाल शेखर, शंकर एहसान लॉय और मिथुन शर्मा के साथ में फ्रीलांस काम करना उन्होंने शुरू कर दिया था। ये वो दौर था जब बॉलीवुड में सोनू निगम, शान, के, मोहित चौहान, इन सब का नाम चल रहा था और शंकर महादेवन साहब ने एक बार प्रोड्यूसर से अरिजीत सिंह के लिए बात भी की थी और वो बात आगे बढ़ नहीं पाई थी, लेकिन वो चाहते थे कि अरिजीत सिंह जो है उनके साथ आगे काम करें। जो प्रोड्यूसर थे हालांकि वो इस बात पर अग्री नहीं कर रहे थे, उनका कहना था कि कोई पॉपुलर आवाज़ होनी चाहिए, लेकिन अरिजीत सिंह अपना काम करते रहे, म्यूजिक प्रोग्रामिंग में रम गए और काम को धीरे धीरे आगे बढ़ाते चले गए। प्रीतम दा के साथ में उन्होंने जो शुरुआत की तो फिर बहुत कुछ बदल गया। 2010 में प्रीतम के साथ में गोलमाल 3, क्रुक और एक्शन रिप्ले में उन्होंने काम किया। प्रीतम जो थे वो अरिजीत सिंह को ये समझाने में सक्सेसफुल रहे कि बॉलीवुड के गाने जो हैं वो क्लासिकल बंदिश से अलग हैं। 2011 में एजेंट विनोद नाम की एक मूवी थी और प्रीतम चाहते थे कि अरिजीत एक गाना गाएं जिसमें कि क्लासिकल टच था। उस गाने का नाम था राब्ता और उस गाने ने बता दिया था कि मुर्शिदाबाद, बंगाल से आए जो लड़का है ये बहुत आगे जाने वाला है। शांघाई नाम की मूवी में दुआ एक गाना था जिससे कि वो बहुत सारे म्यूजिशियंस की नज़र में आ गए और उसके बाद उन्होंने बर्फी का गाना गाया, फिर ले आया दिल, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर का पहला नॉमिनेशन मिला। लेकिन जब आशिकी 2 का गाना आया, तुम ही हो, तो अरिजीत सिंह दी अरिजीत सिंह बन गए, सुपरस्टार बन गए। भट्ट साहब जो कि इस मूवी के कर्ता धर्ता थे, वो चाहते थे कि आशिकी 2 का जो म्यूजिक है वो आशिकी के जैसा ही हिट हो और अरिजीत की आवाज़ उन्हें फ्रेश लगी। वो चाहते थे कोई नई आवाज़ आए और फिर जो है उनको लगा कि अरिजीत के साथ आगे बढ़ना चाहिए। भट्ट साहब कहते हैं कि अरिजीत 21st सेंचुरी का एक्सप्रेशन है और आलिया ने भी जब उनका गाना खामोशियाँ सुना तो वो भी जो है कुछ देर के लिए शॉक्ड थी और उस ऑ में थी
कि अरिजीत सिंह कितने कमाल के सिंगर हैं। अरिजीत सिंह बंगाल से आते हैं, बंगाली सॉन्ग्स गाते रहते हैं और इतने बड़े स्टार बन चुके हैं, लेकिन आज भी गली की चाय पीना ही उन्हें पसंद है। बंगाली में जो गीत है अस्तोमा सदगमय, उसको अरिजीत अपने दिल के बहुत करीब मानते हैं और कहते हैं कि गाना मुझे बहुत सुकून देता है, बहुत संतोष देता है। अपने काम में मदमस्त रहने वाले इंसान है, काम करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। मर्डर 2 का एक गाना था फिर मोहब्बत, जिसकी रिकॉर्डिंग उन्होंने 2009 में की थी और 2011 में चाहे वो मूवी आई हो, लेकिन अरिजीत उसे भूल चुके थे। फिर एक दोस्त ने उन्हें याद दिलाया था कि भाई तुम्हारा गाना है। अरिजीत ऐसे ही है, मतलब दुनिया की परवाह नहीं करते, बस अपना काम करते चले जाते हैं, गाना गाते चले जाते हैं। जिनका दिल टूट गया हो, जिनका दिल कभी लग गया हो, जिनके पास दिल ही ना हो, हर कोई जो है अरिजीत सिंह के गाने सुनता है और उसे एंजॉय करता है। अरिजीत सिंह की लाइफ में कंट्रोवर्सी हुई थी जो कि सलमान खान के साथ हुई। कहानी कुछ ऐसी थी कि 2014 में एक अवार्ड शो में अरिजीत सिंह को बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड जो है वो देने के लिए बुलाया गया था। स्टेज पर सलमान खान थे और अरिजीत सिंह ने शर्ट, ट्राउजर और चप्पल पहनी हुई थी। सलमान अरिजीत से कहने लगे कि सो के आ रहे हो क्या? अरिजीत ने जवाब में कहा, आप लोगों ने मुझे सुला दिया। तब तो ये बात हंसी हंसी में चली गई, लेकिन बाद में अरिजीत सिंह को इस बात का एहसास हुआ कि भाईजान उस दिन से गुस्से में है और इस चक्कर में, जैसा मैं बता रहा था, कि वो जो सादगी है उनकी लाइफ में आड़े आ गई और करियर में एक तरीके का छोटा सा ब्रेक लग गया था। अरिजीत के जवाब ने सलमान भाई को नाराज कर दिया था और ये कहते हैं कि नाराजगी बहुत दिनों तक बनी रही। किक में इनका गाना था, सुल्तान में गाना था, बजरंगी भाईजान में गाना था, ना जाने कितनी फिल्मों के लिए अरिजीत ने गाने रिकॉर्ड किए थे, लेकिन वो सारे जो गाने रिकॉर्ड किए थे उनको हटवा दिया गया। हालांकि इसके बावजूद अरिजीत गाना गाते रहे, गाने उन्हें मिलते रहे। हालांकि अब कहा जाता है कि सलमान और उनके बीच की जो तनातनी है वो खत्म हो चुकी है। टाइगर 3 में अरिजीत सिंह ने सलमान खान के लिए गाना गाया और भाई के साथ उनके रिश्ते वापस से सुधर चुके हैं। अब बात करते हैं लर्निंग्स फ्रॉम अरिजीत सिंह। कौन सी बड़ी सीख अरिजीत सिंह की जिंदगी सिखाती है? सबसे पहली, स्ट्रगल जो है वो लाइफ का एक दौर है, इतना ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरिजीत सिंह तमाम संघर्षों को चुनौती देते गए और कमाल पर कमाल करते चले गए। शुरुआत में उन्हें जो है लीड सिंगर के तौर पर नहीं माना जाता था, लेकिन उन्हें ज्यादा परेशानी नहीं हुई। बहुत सारे स्क्रैच जो है उन्होंने गाए, लेकिन कभी ना हार मानने का जो रवैया है उसी ने फैंस का दिल जो है वो बना दिया। किसका? अरिजीत सिंह का। फैंस का दिल जीत लिया अरिजीत सिंह ने और उनकी जो लाइफ है वो यही सिखाती है कि कठिनाइयों से लड़िए। अगर आप कठिनाइयों से लड़ेंगे तभी आप सक्सेसफुल बन पाएंगे। दूसरी लर्निंग मुझे लगता है अरिजीत सिंह सिखाते हैं कि लाइफ में आप टॉप पर पहुंच जाएं, अपने गेम के टॉप पर हो, लेकिन तब भी शांत रहें, सिंप्लिसिटी के साथ में आगे बढ़ें। ना तो उनके पास में कोई बॉडीगार्ड है, ना वो जो है लैविश लाइफस्टाइल को पसंद करते हैं, बहुत साधारण तरीके से जीवन जीते हैं। जैसा मैंने बताया कि बच्चे को लेने के लिए स्कूटी से स्कूल चले जाते हैं और आम आदमी जैसे भारत के जीते हैं उसी तरीके से जीते हैं, विनम्र बने हुए हैं और हमेशा ग्राउंडेड रहना हमें सिखाते हैं। तीसरी चीज जो अरिजीत सिंह की जिंदगी सिखाती है वो है ईमानदार रहिए। अरिजीत जो है लोगों की भावनाओं को इतनी अच्छी तरीके से पकड़ पाते हैं, इसीलिए जब वो गाने गाते हैं तो उसमें आप खुद को महसूस करने लगते हैं, क्योंकि वो सिर्फ कानों में नहीं उतरते, वो दिल में उतर जाते हैं। दुनिया भर में जो उनके फैंस हैं वो अरिजीत सिंह के गाने लूप पर सुनना पसंद करते हैं। तो आप जो अपने काम से ईमानदार रहेंगे तभी दुनिया आपकी फैन बनेगी और आपके काम को देख करके, आपकी ईमानदारी को देख करके उनके मन में आपके लिए सम्मान आएगा। एक और लर्निंग जो अरिजीत सिंह की लाइफ सिखाती है, फेलियर से कभी घबराना नहीं है। रिजेक्शन अगर आ रहा है तो सिलेक्शन भी आएगा। अरिजीत सिंह के करियर के शुरुआत में बहुत सारे फेलियर आए। टीवी शो में गए, रियलिटी शो फेम गुरुकुल में, वहां टॉप 5 में जाने से पहले ही बाहर हो गए। 18 साल के थे, बहुत सारा रिजेक्शन उन्हें सामना जो है उसका करना पड़ा, क्योंकि उसके बाद में वो कई सारे गाने गाना चाहते थे, लेकिन उनके गाने जो है वो सुने ही नहीं गए, उनको मौका मिला ही नहीं। यहाँ तक कि संजय लीला भंसाली साहब ने उनकी आवाज़ को नोटिस किया और अपनी जो मूवी थी उनकी सांवरिया, रणबीर कपूर की पहली मूवी, उसमें यूं शबनमी गाना जो है उनको गाने का मौका दिया था। हालांकि उन्होंने जो गाना गाया उसका जो वर्जन है वो कभी रिलीज ही नहीं हुआ, वो गाना डिब्बे में बंद हो गया। तो कहने का सार ये कि लाइफ में बहुत सारे जो है फेलियर्स आएंगे, लेकिन आपको घबराना नहीं है। रिजेक्शन अगर आया है तो सिलेक्शन भी पक्के से आएगा। और आखिरी लर्निंग मुझे लगता है कि अरिजीत सिंह हमें सिखाते हैं कि सही समय पर सही फैसले लेने चाहिए। जैसा मैंने बताया कि एक और रियलिटी शो था 10 के 10 ले गए दिल, जिसमें वो जीते थे और प्राइज मनी के तौर पर 10 लाख रुपए उन्हें मिले थे। किसी ने कहा गाड़ी ले लो, किसी ने कहा बंगला ले लो, लेकिन अरिजीत सिंह ने अपने लिए एक म्यूजिक स्टूडियो बनाया और उसमें म्यूजिक प्रोग्रामिंग का काम शुरू किया। अगर वो उस पैसे को गाड़ी ले लेते, बंगला ले लेते, कहीं पर इधर उधर उड़ा देते तो शायद वो म्यूजिक प्रोग्रामिंग का काम शुरू नहीं करते और मुंबई में टिके रहने के लिए जो उन्हें एक सही फैसला लेना था वो नहीं ले पाते। लाइफ में राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। अरिजीत सिंह की सादगी यूं ही बरकरार रहे और उनके गाने यूं ही हमारे दिल को लुभाते रहे, यही मेरी मंगल कामना है। देखते रहिए हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ एक नई कहानी, हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।